एवरीवन, वेलकम टू स्टडीशाला वन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी फ्रेंड्स, जिसमें जो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी से रिलेटेड, मैंने ईवीएस से रिलेटेड शॉर्ट भी बनाया है, आप देख सकते हो उसको। और जो है आपका सीडीपी से रिलेटेड भी जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पाँचों, उनमें से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे उनके शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, पियाजे बात करते हैं हमारे किसके? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे साहब हमारे बात करते हैं किसकी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव का मतलब है जो दिमाग, संज्ञानात्मक। ठीक, जो हमारा क्या है? ठीक, संज्ञानात्मक मतलब जो आपका दिमाग से, मुख्य रूप से क्या है आपके दिमाग। अब इन्होंने जो है 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, SPCF। ठीक, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर बच्चा क्या है 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 वर्ष, और ठीक है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष, और फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा 11 से 15 वर्ष। तो ये जो है 4 स्टेजेस आपकी किसने दी हैं? पियाजे साहब ने दी हैं। तो ये आपका जो संज्ञान है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से जाएंगे क्या? आपके पियाजे साहब। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। फ्रेंड्स, जो एक है ना, एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर आपकी थ्योरी है, 2-3 आप ज़रूर सारी थ्योरीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2-3 थ्योरी तो आपकी आनी है। चाहे वाइगॉत्स्की पे तो आना है, चाहे बंडूरा पे दे दे, चाहे आपका पियाजे साहब, तो आपकी 2-3 थ्योरी तो आनी एग्ज़ाम में। आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि सिर्फ सीडीपी के सेक्शन में ही 7 से 8 क्वेश्चन आपकी इन थ्योरी से ही क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश किया था। ठीक, क्रिया प्रसूत मतलब किसने दिया था आपके? अब देखिए एक एक करके देखते हैं। पावलोव साहब ने आपका क्या दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव साहब ने दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था क्या? प्रयास एवं त्रुटि। ठीक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था किसने? आपका थॉर्नडाइक साहब ने। ठीक है, कोहलर ने क्या दिया था आपका? कोहलर ने आपका दिया था सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने, जिसमें कोहलर कोफा वर्दिमर, जिसमें क्या था फ्रेंड्स, एक बंदर के ऊपर क्या किया था उन्होंने? शोध करा था। ठीक है, अब आपका यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा? स्कीनर। ठीक, यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा? स्कीनर। क्लासिकल क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन सिद्धांत दिया था वो किसने दिया? आपका स्कीनर साहब ने दिया था। ठीक, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव के साथ जाएगा। थॉर्नडाइक आपका प्रयास एवं त्रुटि, कोहलर। बहुत सारी इसमें थ्योरीज हैं फ्रेंड्स, एक सारी थ्योरीज पढ़ लीजिएगा, 2-3 थ्योरी तो फंसी जाएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु, ठीक, मेंटल एज, विनय साइमन। यहाँ पर जाएगा क्या? विनय साइमन ने दिया था। बुद्धि लब्धि हम कैसे निकालते हैं? बुद्धि लब्धि जो है मेंटल एज रियल एज इंटू 100। ठीक, ये आपका क्या है? फॉर्मूला है किसका? बुद्धि लब्धि का। ठीक है, और ये उत्तर इसका से आएगा ए, विनय साइमन से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, सारे ही देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ आ चुके हैं। ठीक, और ये आगे भी क्या है? आने की पूरे चांसेस हैं, आने हैं। तो आप थ्योरीज तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए, और फिर पेडागॉजी सेक्शन 15 नंबर का वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ठीक, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यही आपका क्या जाएगा? सही उत्तर जाएगा। आपका जो बंडूरा साहब है, अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है, एक मॉडल, ठीक है, बंडूरा साहब ने जो है मॉडल जो होते हैं ना, मॉडल मतलब जो पुतले होते हैं, ठीक, इन पर क्या किया था? वर्क किया था। अपने जो बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था। तो आपका सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग
थ्योरी इनके जो है इनसे संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ठीक, सीखने का नियम नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो आपके राइट आंसर हैं। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर तनाव का कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये जो आपका तनाव आंसर है, ठीक, ये आपका कोई भी नियम नहीं है। थॉर्नडाइक ने क्या दिए? 3 नियम दिए हैं। ठीक, पहला है अभ्यास, दूसरा है आपका तत्परता, ठीक, तीसरा है आपका प्रभाव। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। ये जो तनाव है ना, ये कोई नियम नहीं है। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये जो थ्योरीज हैं ये ज़रूर आप पढ़ के जाएगा। इनके 3 गौण नियम है, थॉर्नडाइक ने दिए, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, और इनके 5 जो क्या है जो है गौण से अलग हैं। ठीक, तो 3 तो मुख्य हैं और 5 के अलग हैं। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूर्व का ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा आप, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने क्लास 5th में क्या पढ़ी या 10th में आपने क्या पढ़ी? मैथ्स पढ़ी। ठीक, और आज जो है आप जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो आपकी 10th की मैथ्स वहाँ पर क्या आती है? आपके काम आती है। ठीक है, या फिर आपने जो हाई स्कूल इंटर की जो भी गणित पढ़ी होगी वो आपकी क्या आ रही है? आज भी आपके क्या आ रही है? काम आ रही है। आप जब भी फॉर्म भरते हो तो क्या बोलता है आपसे कि हाई स्कूल लेवल की मैथ्स आएगी या 12th लेवल की? तो आपका क्या है? पूर्व का ज्ञान, जो पहले का ज्ञान है वो क्या है? आज भी आपके काम आ रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये जो आपके सीखने की सहायता जो आपके कर रहे हैं, सीखने में सहायता कर रहे हैं, वो आपके क्या आपके अगर आप जो है फ्रेंड्स पूर्व का ज्ञान आप प्रेजेंट में यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में आपने पेपर दिया और आपको पिछली चीज़ें याद हैं, आप वो यूज़ कर पा रहे हैं, आप फॉर्मूले यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के सवाल हल कर पा रहे हैं, तो वो क्या है? तो आपका क्या है? सकारात्मक, ठीक, सकारात्मक क्या है? स्थानांतरण है। ठीक, आपका यानी कि जो आपका पूर्व का ज्ञान है वो आपके प्रेजेंट में काम आ रहा है। अगर वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर पा रहे, आप भूल चुके हैं या फिर फ्रेंड्स यूज़ नहीं कर पा रहे, आप कोई चीज़ नहीं यूज़ में ला पा रहे, तो आपको वो नेगेटिव आएगा। ठीक, वो आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, और सीखना तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, प्रशिक्षण से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका नए प्रकार के सीखने में क्या हो रहा है? सहायता कर रहा है। सहायता मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है? वो सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? उत्तर बी जाएगा। ठीक, सकारात्मक, पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि है बच्चे की, अभी मैंने बताया मेंटल एज अपॉन क्या? रियल एज इंटू 100। ठीक, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 अगर आप करते हैं तो आप बुद्धि लब्धि निकाल लेंगे। ठीक, तो बुद्धि लब्धि पूछा है कि अगर 90 से 100 के बीच में है तो बालक किस में आएगा? तो बालक जाएगा किस में? सामान्य बुद्धि में जाएगा। ठीक है, इसका चार्ट भी मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया है। ठीक, मैंने पूरा इसका शॉर्ट बना रखा है, आप पूरा चार्ट मैंने दे रखा है वहाँ पे, आप बुद्धि लब्धि का वहाँ से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो डिजिट है ना ये चेंज हो जाती है। ठीक है, बताते हैं, क्वेश्चन वही पैटर्न है, सारी चीज़ें वही हैं, क्वेश्चन आपका चेंज कहाँ पर होगा? सिर्फ ये डिजिट में चेंज कर देगा। ठीक, मान लीजिए 110 से 120 के बीच में दे दिया तो किस में आएगा? श्रेष्ठ बुद्धि में आएगा। बंद बुद्धि किससे होती है? 70 से कम नहीं, 50 से कम में। ठीक, सामान्य बुद्धि आपकी आएगी 90 से 100 के बीच। तो आप एक बार शॉर्ट जो है इसको देख लीजिएगा चार्ट में, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। अगला देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ठीक, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव जो है, संज्ञानात्मक मतलब आपके जो दिमाग से रिलेटेड है। ठीक, आपके दिमाग से रिलेटेड जो है वो क्या है? आपका संज्ञानात्मक पक्ष जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा है, हमेशा आता है क्वेश्चन में, आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। पहला ज्ञान सबसे ऊपर, फिर अबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, ठीक, फिर संश्लेषण, फिर लास्ट में आपका मूल्यांकन आता है। तो ये वाले क्रम आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है?
किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, किसमें आपकी समावेशी कक्षा में, ठीक है। समावेशी कक्षा में आपके किस प्रकार के छात्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं। केवल वाले वर्ड आपको नहीं देखने, बहुभाषी, प्रतिभाशाली नहीं, ठीक। सामान्य और विशिष्ट बालक, समान और विशिष्ट बालक दो। मैंने आपको बताया था समावेशी कक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। पूरा मैंने इसके वीडियो बना रखा है, शॉर्ट वीडियो 5-6 मिनट का, आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक। इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर बल देता है, इन समावेशी से समझिए, समावेशी का मतलब होता है समान रूप से, ठीक। आपको क्या देनी है, बच्चे को समान रूप से क्या देनी है, शिक्षा देनी है, समान रूप से शिक्षा देनी है। वो भी क्या देना है फ्रेंड्स, कहाँ पर, रेगुलर स्कूल्स में, ठीक। रेगुलर स्कूल मतलब जो स्कूल रोज़ चल रहा है, ठीक। ऐसे नहीं कि एक दिन बंद है, 10 दिन फिर बच्चे नहीं आ रहे, नहीं। जो स्कूल्स रेगुलर चल रहे हैं वहाँ पे क्या देनी है आपको, सामान्य और विशिष्ट बालक मतलब दोनों प्रकार के बालकों को, हर प्रकार के बालक को समान रूप से क्या देनी है, आपको शिक्षा प्रदान करनी है। तो इसका सही उत्तर जाएगा समान और विशिष्ट छात्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र जरूर पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। शिक्षण सूत्र हमेशा पूछे जाते हैं। आगमन विधि, निगमन, ये जो विधियाँ है कुछ शिक्षण विधियाँ पढ़ के जाइएगा। ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अभी बहुत समय है आपके पास, 20 दिन है, बहुत हड़बड़ाइए मत, आराम से जो है चीज़ों को देख लीजिए एक बार, ठीक है। विधियाँ, शिक्षण विधियाँ ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और शिक्षण विधियों के जन्मदाता, ठीक, कौन सी विधि किसने दी, ये भी मैंने सब शॉर्ट बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 2 मिनट का समय दीजिए और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र पूछें सरल से कठिन की ओर। पहले तो हम सरल पे जाएंगे, फिर चीज़ों को कठिन पे जाएंगे, ठीक। पहले हम सरल चीज़ें सीखेंगे, फिर कठिन चीज़ें सीखेंगे, ये तो सूत्र है, ठीक। पहला तो आपका है निश्चित से अनिश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, जो हमें नहीं पता है और जो हमें पता होगा, ठीक। अनिश्चित से निश्चित की ओर। दृश्य से अदृश्य की ओर, जो हम देख सकते हैं और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। जैसे कि जो चीज़ आज आपने देखी, टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, कुछ उसने सामने क्या दी, उदाहरण देके कोई चीज़ पढ़ाई और क्या की, आप उसने जोड़ने के लिए कहा कि आप उस चीज़ को वहाँ से जोड़िए, तो कोरिलेट करना, ठीक। जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे, अदृश्य है, ठीक। और आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा निगमन से आगमन नहीं, आगमन से निगमन होता है, निगमन से आगमन नहीं होता। तो आपका सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। पाक संक्रियात्मक 4 स्टेजेस दी है, मैंने भी बताया पियाजे साहब ने, SPCF। ट्रिक है, याद कर ली, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, क्या फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा है पाक संक्रियात्मक, ठीक। पहली तो है आपकी कौन सी, शैशवावस्था, ठीक है। दूसरी क्या है, पाक संक्रियात्मक जैसे मूर्त, ठीक। मूर्त मतलब जो हमें दिख रहा है, मूर्त, अमूर्त मतलब सी। तो आपका 2 से 7 वर्ष में जाएगा। दूसरी वाली स्टेज पूछी है यहाँ पे, ठीक, 2 से 7 वर्ष। ये तो आपकी 0 से 2 वर्ष, और ये आपकी क्या है 7 से 11 वर्ष, और आपकी ये क्या है 11 से 15 या 13 वर्ष, ठीक। तो ये जो स्टेजेस हैं, ये पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई। तो आपका सही उत्तर जाएगा 2 से 7 वर्ष। बता रही हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, थ्योरी आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को चलिए यहीं पर एंड करते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।